ईरान ने सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। हालांकि ये जो बात बताई जा रही है ये तो हमको भी नहीं पता थी। ऐसा होता है कि जो IAEA है ये UN का पहली बात संगठन है जो कि दुनिया भर में जहां न्यूक्लियर प्लांट लगे हुए हैं उसकी नज़र मतलब उस पर रिपोर्ट रखता है, वहां क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये सारी जानकारी IAEA रखता है। हत्ता कि ये वहां पर अपने कैमरा भी लगा कर रखता है। बहुत खतरनाक क्वालिटी के कैमरा होते हैं, अच्छे खासे कैमरा होते हैं, वो कैमरा लगा कर रखता है। जैसे ईरान के अंदर जितनी भी न्यूक्लियर साइट्स थी सब जगह IAEA ने अपने कैमराज लगा कर रखे हुए थे और वो UN आराम से बैठकर जो IAEA के जो स्टाफ हैं वो अपने देश में बैठकर देखते थे कि यहाँ क्या चल रहा है। आपको बता दूं कि ईरान ने सबसे पहले क्या किया, IAEA से अपना रिश्ता तोड़ा और कल उसने IAEA के जो कैमरे लगे हुए थे, UN के जो कैमरे लगे हुए थे उसकी न्यूक्लियर साइट्स पर वो सारे कैमरे हटा दिए, एक्सेस बंद कर दिया और कह दिया कि IAEA कुछ भी कर ले, अब हम इससे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे और IAEA को कोई एक्सेस नहीं देंगे। हजरात, ये ईरान ने सबसे बड़ा कदम उठाया है और इसको टेक्निकल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा इस कदम से ईरान को फ़ायदा आगे पहुंचेगा। और IAEA के चीफ को अगर आप पहचानते हैं, इस चेहरे को अगर आप पहचानते हैं तो याद होगा कि ये कितना पालतू कुत्ता है और दोगला है। ये इजराइल का पालतू कुत्ता है। इसने था ये IAEA का चीफ, लेकिन इसने ईरान की परमाणु संगठनों की, यूरेनियम की, उसकी एक्टिविटी की जानकारी शेयर करी। इसके साथ, अपने नाजायज बाप इजराइल के साथ। उसकी रिपोर्ट से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की पूरी जानकारी अमेरिका और इजराइल को मिली। IAEA के इस पालतू कुत्ते ने, इजराइल के पालतू कुत्ते ने, इस चीफ ने जो रिपोर्ट जारी करी तो अमेरिका और इजराइल ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमारे पास रिपोर्ट है, ईरान परमाणु बम बना रहा है। और इस बहाने से इजराइल ने हमला कर दिया। रिमाइंड करा रहा हूं फिर क्या हुआ। जब हमला हो गया सवाल उठने लगे कि क्या सच में ईरान के पास परमाणु है, क्या परमाणु बना चुका है ईरान। तो IAEA का यही पालतू कुत्ता आता है सामने, कहता नहीं नहीं, हमने ये कहा ही नहीं कि ईरान के पास परमाणु है, हम ये भी नहीं कह सकते कि ईरान परमाणु बना रहा है। कितनी पलटी इसने मारी। बहरहाल बड़ी बात यह है कि ईरान ने इस IAEA के चीफ को भी बैन कर दिया है। उधर कल लगातार सारा दिन पूरा ईरान तो बंद था, कल पूरा तेहरान बंद। जो ईरान के कमांडर मारे गए, शहीद हुए, जो लोग शहीद हुए, कल उनका जनाजा निकाला गया, कल उनको आखिरी सलामी दी गई और वो मंजर कुछ इस प्रकार थे।
شهدای کودک رو هم داریم در این مراسم. जरा सोचिए, कहा जाता है वेस्टर्न देशों के जरिए उनके द्वारा कि ईरान के लोग जो हैं, अब तो खैर नहीं, मुंह ही नहीं रह गया है कि ईरान के लोगों को डरपोक कहा जाए। ईरान के विदेश मंत्री भी उस जनता के बीच मौजूद थे जो जनता आखिरी रसूमात में मौजूद थी और अपने शहीदों को अलविदा कह रही थी। देखिए, مردم علاج در وطن است، در همین مشت‌های گره کرده، در همین اتحاد. इतना ही नहीं, ये देखिए, ये वो इस्माइल कानी हैं जिनके बारे में इजराइल ने जंग के दौरान ये अफवाह उड़ाई कि इस्माइल कानी को हमने मार दिया। इस्माइल कानी का जिंदा होना इस बात की दलील है कि इजराइल के बहुत सारी बातें और खबरें झूठी साबित हुई हैं। इजराइल का ये प्रोपेगेंडा था। ये असा हाथ मिले हुए जो आपको नजर आ रहे हैं, ये अली शमखानी हैं। हजरात, अली शमखानी ईरान के सुप्रीम लीडर के बेहद करीबी एडवाइजर हैं। यहाँ दुनिया में आपने देखा नहीं होगा कि ऐसा होता है कि आम लोग मरे हों या कमांडर, पूरी सरकार सड़क पर आ गई है। आपकी स्क्रीन पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ईरान के प्रेसिडेंट भी, जी हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, वो भी शामिल हुए हैं अपने नागरिकों के मौत में। जी हाँ, जब जनाजा निकल रहा था, जो सेरेमनी थी, उसमें लास्ट सेरेमनी में ईरान के प्रेसिडेंट भी सड़क पर पैदल मौजूद थे। कहने वाले ईरान को डरपोक कहते हैं, उनके मुंह पर यह तमाचा है। जो अली शमखानी हैं, सुप्रीम लीडर के एडवाइजर, सीनियर एडवाइजर, उनका बयान है मेरे पास। उसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं मलबे में दब गया था और ऐसा दबा था कि मेरी पसलियां टूट गईं, ये सीने की हड्डी टूट गई, मैं अंदर से काफी जख्मी हो गया, डैमेज है और काफी तकलीफ में हूं। लेकिन उस वक्त जब हमला हुआ तो मुझे लगा ये जलजला है, भूकंप। लेकिन मैंने जब फाइटर जेट की आवाज सुनी तो मुझे एहसास हुआ कि हाँ, ये हमला है। सुनिए। این رو میکشید برای ریه آسیب. من چون ستون به اصطلاح قفسه سینم شکسته، آسیب‌های داخلی بیشتر دیدم. میگید از اون ساعات، از اون اتفاق چه شد؟ شما چه میکردید؟
من روی تخت بودم، موبایلم روی زمین بود با فاصله. خانواده‌م هم اتاق بغلی خوابیده بود. من خواب بودم چون موقع نماز بود، من داشتم بیدار می شدم. همه اتاقم فرو ریخت، آوار فراوانی هم روی من فرو ریخت و من 3 ساعت ईरान के चीफ जस्टिस जो एक आलिम दीन हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि IAEA को सस्पेंड कर देना चाहिए, देश से निकाल देना चाहिए. उसने हमें धोखा दिया है. और आपको बता दूं कि IAEA को अब सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन बयान सुनाना जरूरी है. آقا پیام امروز مردم با حضور در تشییع شهدای جنگ تحمیل رژیم صهیونیستی. با این حضور پرشورشون اعلام میکنن به دشمن که ما هدفی داریم که این خونه های مطهری که ریخته میشه تسریع میکنه در رسیدن به هدفمون. فکر نکنید که حالا با شهید کردن عده‌ای از فرماندهان عزیز ما یا دانشمندان عزیز ما یا مردم ما، زن و بچه ما، ما از هدفمون باز میستیم. این مردم حسینی هستند، ذلت نمیپذیرند، عزتشون رو با هیچ چیزی عوض نمیکنن. این مردم ایران. इसी दौरान IAEA के जनरल कमांडर ने कह दिया है कि अगर आगे भी इजराइल ने कोई गलती की, हमला किया, तो हम अपने आप को बचाएंगे और जवाब देंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. پیروزی‌های عظیم ملت ایران و نیروهای مسلح با فرماندهی حکیمانه و شجاعانه رهبر انقلاب را به همه آحاد ملت ایران تبریک عرض می‌کنم. رهبر انقلاب به طور مستقیم این جنگ ناجوانمردانه و این دفاع مقدس را هدایت کردند و ملت ایران به یک سرآغاز جدید، به یک مسیر جدیدی از حیات سیاسی خود وارد شدند. به تعبیر دیگه ملت ایران صعود به قله را آغاز کرده و این حادثه اولین گامی بوده که ملت ایران برداشته. موقعیت ملت ایران در منطقه و در جهان چند پله ارتقا پیدا کرده. अभी भी बहुत सारी खिचड़ियां पक रही हैं. नेतन्याहू बहुत जल्द आजकल में कहा जा रहा है कि ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका जा सकता है. हजरात, ईरान के मिनिस्टर हर जगह पहुंच रहे हैं. ये बिल्डिंग आपको याद होगी जहां ईरान का झंडा लगा हुआ है. IRIB जो कि ईरान का न्यूज चैनल है, जिस पर हमला हुआ था, आपको याद होगा, वो पूरी बिल्डिंग डैमेज हुई थी और हमले के बाद भी वहां के पत्रकार लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे. हजरात, ईरान के विदेश मंत्री उस ब्रॉडकास्ट, उस न्यूज चैनल की बिल्डिंग के बाहर भी पहुंचे थे, उस तमाम जगहों का जायजा लेने के लिए. वहीं ऑपरेशन सिंधु भारत ने चलाकर भारत के 4000 भारतीय छात्रों को ईरान से सुरक्षित निकाला था. भारत सही सलामत अपने लोगों को, मुसलमान जो छात्र वहां पढ़ रहे थे, उनको भारत सुरक्षित लेकर हिंदुस्तान लाया गया था. भारत सरकार लाई थी. यह अलग ही बात है कि कश्मीर के लोगों ने आकर भारत में खूब दबाकर बुराइयां करी, खूब बुराइयां करी. इतना बुरा था हिंदुस्तान तो भाई आए ही क्यों, वहीं रह जाते क्यों, बुरे वक्त में ईरान को छोड़ के आए. ऐसे बहुत सारे हैं हमारे हिंदुस्तान के, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, अपने कई जगह के लोग हैं जो वहाँ पढ़ रहे थे. तो उन लड़कों ने साफ कह दिया कि हम यहाँ 4 साल से हैं या 3 साल से हैं, किसी ने कहा 5. आज जब ईरान मुश्किल में है तो हम तो छोड़ के जाएंगे नहीं. तो भाई वो लोग जो हिंदुस्तान में आए सही सलामत और आकर यहाँ खूब बुराई करी, किसी ने कहा बस खराब थी, ये खराब थी. मैं कह रहा हूँ खराब थी, तुम जिंदा हो, यही बहुत बड़ी बात है. मोदी सरकार मुसलमानों के साथ कैसी है ये भी तुम्हें पता है. हमें तो यही उम्मीद नहीं थी कि मोदी जी कोई ऐसा ऑपरेशन चलाएंगे. ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि मोदी जी ने तुमको बचा लिया, ये बड़ी बात है. भारत में रहकर मुसलमान सांस ले रहे हैं, ये बड़ी बात है. वरना मोदी जी की भीड़ नहीं चाहती कि आप जिंदा भी रहें, लेकिन मोदी जी ने आपको बचाया, तो आपको आकर अप्रिशिएट करना चाहिए था. नहीं तो कह रहे हैं नहीं, बहुत सब कुछ स्मूथ हुआ, हमें आराम से निकाला गया, एम्बेसी को हमारी जानकारी थी, एम्बेसी ने ये किया, एम्बेसी ने. तो एम्बेसी का काम इतना ही था कि तुमको जिंदा ले आए. इतना उछल के खुशी खुशी ईरान पढ़ने गए थे तो 5-6 हज़ार रुपये तुम्हारी जान की कीमत नहीं है घर वालों के लिए, और 50,000 रुपये की टिकट है भाई. तो दिल्ली में
बहुत सारी आपकी तंजीमें वहां रुकते 1 दिन 2 दिन, घर वाला कोई आता वहां आपको ले जाता। ये भी बोल रहा हूं तो लोगों को बुरा लगा, मैं भाई फैक्ट बोल रहा हूं, मुझसे ज्यादा क्या ही सच बोलते होगे आप, क्या बोलते हो आप हैं? अभी लोगों ने मुझे गालियां बकनी शुरू कर दी, रहा भाई तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, और इंडिया को, मोदी को ये करना चाहिए था। हाँ, प्राइवेट जेट देना चाहिए था भाई तुम्हें, प्राइवेट जेट। तुमने हिंदुस्तान का बहुत नाम रोशन किया था ईरान जाकर। भारत को कोई फायदा कर रहे थे आप वहां पहुंचकर, या इंडिया से पूछ के गए थे आप लोग कि हम इसलिए जा रहे हैं? तो गनीमत यह है कि ऐसी सरकार आपको बचा कर ले आई, तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। कश्मीर को छोड़कर दूसरे इलाकों से जो लोग बिलोंग करते थे उन सब ने तारीफ ही की है, लेकिन नहीं, एक जगह है जहां पहली बार देखा कि कश्मीरी हिंदुस्तान के आगे, अब एक जगह आप गलत हो गए, अब हर जगह आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरान के विदेश मंत्री ने सीधा लिख दिया है, कह दिया है कि अगर अमेरिका बात करना सच में चाहता है, उसका दिल साफ है, तो सबसे पहले हमारे सुप्रीम लीडर, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, उनकी डिसरिस्पेक्ट करना बंद करे अमेरिका, बंद करे ट्रंप। ईरान के अंदर जो इस्फहान में उसकी न्यूक्लियर साइट थी, देख लीजिए बिफोर आफ्टर हमले के वक्त क्या हुआ, लेफ्ट साइड आप देखिए वो रास्ता बंद हो गया था, सिर्फ मिट्टी नजर आ रही है। अब उसकी सफाई कर दी गई है, एंट्रेंस ओपन कर दिया गया है, लगभग तमाम चीजों को रिकवर करना शुरू कर दिया है, और दोनों तस्वीरों में आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि वहां काम चल रहा है। तवज्जो यहां यह दीजिए कि ट्रंप जो कदम उठा रहा है वो उल्टा पड़ रहा है। अभी ट्रंप ने जब कहा कि हम ईरान को $30 बिलियन दे देंगे, उनके जो कुछ पैसे जो है अनफ्रीज कर देंगे, ये बातचीत चल रही थी, ऐलान नहीं किया गया, बातचीत खैमे में चल रही थी। लेकिन जब अमेरिकियों ने और ट्रंप को नंगा करना शुरू कर दिया, और जब देखा कि पूरी दुनिया से इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, तो ट्रंप आप जानते हैं कितना सच्चा है, गधे का पिछवाड़ा और ट्रंप की जबान एक है। लिख दिया उसने, ट्वीट कर दिया सोशल में, भाई कि 32-30 बिलियन डॉलर ईरान को देने की हम जो बात कर रहे हैं, ये बात चल रही है, ये झूठी खबर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज दुनिया देख चुकी है, इस जंग से एक चीज क्लियर हो गई है कि अब इजराइल ईरान पर डायरेक्ट हमला करने से पहले अपनी 7 पुश्तों के बारे में सोचेगा। ईरान के डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत थे, जो इजराइल और अमेरिका के हमलों को झेल गए। जरा देखिए, एक और ड्रोन का मलबा मिला है, ईरान के अंदर एक और इजरायली ड्रोन के टुकड़े मिले हैं, और ऐसे न जाने कितने और अभी गिरे हुए इजराइल के ड्रोन मिलेंगे। ईरान बहुत तेजी से अपनी साइट्स को रिकवर कर रहा है। आइए ये देखिए, ये वो एरिया है, ये वो जगह है जहां परमाणु बॉम्बर से B-2 बॉम्बर से हमला किया था, फॉर्दो फैसिलिटी, जहां पर आप देख रहे हैं अब सैटेलाइट इमेज बिल्कुल साफ है। अब वहां से धूल मिट्टी हटा दी गई है, सफाई कर दी गई है, और अपने उस न्यूक्लियर फैसिलिटी को तेजी से ईरान रिकवर कर रहा है। यह बात मैं सालों से कह रहा हूं, और ये ईरान की सबसे बड़ी कमी है कि ईरान अपने अंदर की चीजों को नहीं देखता। अब रिपोर्ट द टाइम्स की रिपोर्ट है, वो देखिए, ये कोई नई बात और अचंभे वाली नहीं है। जो मिडिल ईस्ट की खबरों पर नजर रखता है, आप अपने घर के बुजुर्गों से, अपने वालिद मोहतरम से पूछेंगे तो उनको पता होगा, वो ये बोलेंगे कि हाँ, इजराइल डायरेक्ट अटैक कभी नहीं करता है, वो जासूसी करता है। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से मूसाद ईरान में मौजूद है, जासूसी करता है, हर फील्ड में घुसा हुआ है, धोखे से हमला करता है, और ईरान को अंदर से तोड़ने की कोशिश करता है। यह आज ओपनली माना जा रहा है, और इजराइल भी इस चीज को मानता है। जो लोग ये कह रहे थे कि इजराइल जीत गया, और जिनके बाप हैं इजराइल, मेरा 3 बाप, मेरा 3 अड़वे, वो जबरदस्ती तारीफ में लगे हुए हैं अंधभक्त। नहीं, पापा जीते हैं, पापा जीत गए। अबे मान लो ना कि तुम्हारा नाजायज बाप है, तो हम समझ जाएंगे तुम्हारा उनसे क्या रिश्ता है। हमारा तो रिश्ता उनका इस्लाम का है, दीन का है। ईरान से हमारा रिश्ता अल्लाह वाला, तुम्हारा काय का रिश्ता है भाई? तुम इजराइल में जाकर यहूदी के आगे झुकते हो पंडित समझ के, तो पिछवाड़े से दूसरा यहूदी लात मार देता है। वीडियो वायरल हुआ था, याद होगा आपको, भूल गए हो तो कोई बात नहीं, आगे और मिल जाएगा, और पिछवाड़े पे लात खाओगे। अब
तुम्हारी जिल्लत इतनी बड़े लेवल पर ये जितना इजराइल जलील हो रहा है, इतने अड़वे जरूरी हो रहे हैं। कैसे? ये रिपोर्ट देखिए भाई, मोसाद के पूर्व अधिकारी ने कहा है कि ईरान तो दूसरी न्यूक्लियर साइट्स बना रहा है अंडरग्राउंड, और वो भी फॉर्दो जो फैसिलिटी है उससे भी गहरी और उससे भी बड़ी। फॉर्दो को अमेरिका पूरी ताकत से उड़ा ना सका, तो सोचिए ये जो अब फैसिलिटीज बना रहा है ईरान, उसको कौन उड़ा पाएगा। आइए IAEA का चीफ क्या कह रहा है। वो कुछ लोग मुझे मिलते हैं सामने से, खबर पूरी देखते नहीं ससुरे, मुझसे पूछते रहेंगे राधा भाई आइए तो ये कह रहा था नहीं कुछ तो नुकसान, अबे हुआ है नुकसान ईरान का भाई, बहुत कमांडर मारे गए, वैज्ञानिक मारे गए। अब यहां पर उनको मैं ये कहूंगा जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ मेरे भाई, मकसद पूरा नहीं हुआ। IAEA के चीफ को तो आप जानते होंगे, किसी अणुए को कोई कंफ्यूजन है तो रिपोर्ट अब मैं आपको रख देता हूं सामने, क्या आ रही है रिपोर्ट। IAEA के चीफ ने खुद कहा है, खुद ये रिपोर्ट मौजूद है, गूगल कर लेना, साफ कहा है कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी और यूरेनियम है, खासकर जो यूरेनियम है, वो तबाह नहीं हुआ है, और वो कहां रखा है ईरान ने वो मुझे पता नहीं है, हमें पता ही नहीं है। उम्मत मुस्लिमा इस चीज पर ध्यान दें, सही खबर आपको मिलना जरूरी है, क्योंकि नमक मिर्च मसाला और प्रोपेगेंडा यहां पर चलाया जा रहा है गोदी मीडिया के जरिए। इसलिए आपसे गुजारिश है, सुनिए ध्यान से और समझ के देखिए, सामने प्रूफ रखा है रजाग्राफी ने आपके, खबर क्लियर है कि ईरान का यूरेनियम बचा हुआ है जिससे परमाणु बनाया जाता है। और आगे 4 बात जो कही उसने, IAEA के चीफ ने, वो हैरान करने वाली है। उसने साफ कह दिया कि उसकी जानकारी हमें ही नहीं है कि कहां है यूरेनियम, और जो उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको खत्म नहीं किया जा सकता। देखिए दुश्मन कह रहा है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ऑपरेशन के जरिए, मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए खत्म ही नहीं किया जा सकता। अब भैया दुश्मन खुद कह रहा है कि कुर्ता फटा पड़ा है हमारा, लेकिन सामने से दूसरे कह रहे हैं जीत हमारी हुई है। अरे भाई यूरेनियम बच गया। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने एक लाइव किसी बंदे को दिया था कि एग्जाम्पल ऐसे, किसी को ज्यादा समझदार लोग मुझे मिलते हैं तो वो सवाल मुझसे करते हैं, तो मैं उनको आज ऐसे ही, ये रिमोट है, इस रिमोट को बनाने के लिए मैंने एक फैक्ट्री लगाई कि भाई रिमोट बनाऊंगा मैं। ओके, बहुत आसान जबान में समझा रहा हूं, अगर अब ना समझे तो फिर ना समझेंगे आप कभी। अब ये रिमोट के मैंने पार्ट्स उस फैक्ट्री में बना लिए, चुपके से बना लिए, सारे पार्ट बना लिए, और ये पार्ट बनाने के बाद, ये पार्ट बनाने और ये मुझे रिमोट सिर्फ 5 बनाने थे, 5 रिमोट बना के अलग अलग इसके पार्ट अभी मैंने असेंबल नहीं किया है, निकाल कर मैंने कहीं छुपा दिए, और मेरी फैक्ट्री में कल आग लग गई, सब तबाह हो गया। समझा गया? तक तबाह हो गई, बम से उड़ा दिया या आग लग गई, मेरी फैक्ट्री जल गई। अब फैक्ट्री में जो नुकसान हुआ है वो हुआ है, उससे कोई मैं मना नहीं करूंगा नुकसान है। भाई मेरे लाखों के जो सामान थे वो जल गए, मशीनें जल गई, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जल गए, ठीक है जल गए, मेरी चीजें जल गई, सब कुछ जल गया। लेकिन जो मकसद था, तवज्जो है, समझदार हैं आप, मकसद कामयाब, इसे असेंबल करना है मुझे बस दूसरी जगह चुपके से असेंबल किया, मेरा रिमोट तैयार। अगर तुमने मेरी जगह को तबाह कर दिया कोई बात नहीं, दोबारा बना लेंगे, मशीनरी तो थी। पहला जवाब। दूसरा जो ये कहते हैं, एक अणुआ कमेंट कर रहा था, अब भाई ईरान के सारे वैज्ञानिकों को मार दिया। अबे चूरन, वैज्ञानिक मार दिया। विज्ञान किसे कहते हैं? इल्म, एजुकेशन कहां, मतलब इससे मतलब कहीं लिख के रखते हो? अरे भाई मेरे पास इंफॉर्मेशन है कुछ, मैंने वो इंफॉर्मेशन आपको दे दी, वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में चली गई। अब आप मेरी किताबें जला दो, आप मेरा स्कूल उड़ा दो, तवज्जो है?
मैं तो एजुकेट हो गया, तो ईरान पहले से कहता आया है हमारे वैज्ञानिकों को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा। टेक्नोलॉजी एजुकेशन यहां से दूसरी तरफ इसमें ट्रांसफर हो गई है। अरे रजा भाई वो तो मार दिया ना, वैज्ञानिकों को तो मार दिया। हाँ तो क्या एक ही वैज्ञानिक? क्या वो सूत्र कहीं लिखे नहीं? क्या कोई और वैज्ञानिक नहीं? भाई आज दुनिया में एजुकेशन बहुत आसान है, लेकिन दिक्कत यह है कि बेचैन वो है कि ईरान जीत कैसे गया। अब किसी ना किसी तरीके से अणुओं को दिखाना है कि भाई अब्बा, अच्छा जिस तरह से वो डिफेंड कर रहे हैं, मतलब सबसे बुरी हालत अंधभक्तों की है। ट्रंप को सपोर्ट नहीं कर सकते। ट्रंप बार बार जलील कर रहा है मोदी को कि जी पाकिस्तान और इंडिया की जंग में हमने दोनों को धमकी दी थी ट्रेड की, तो दोनों ने जंग रोकी। और इधर मोदी प्रशासन कहता है कि यार इसमें तो मीडिएशन में था ही नहीं। और ऊपर से अब अंडवे जो कल तक ट्रंप की पूजा कर रहे थे, आज जब उन अंडुओं ने देखा कि आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस बुला लिया, तो उनके मुंह पर तो वायरलेसली गोबर फेंक दिया भाई ट्रंप ने। तो अब ये ना उसको सपोर्ट कर सकते ना उसका विरोध करने का दम नहीं है, और सपोर्ट करने की औकात नहीं है। जलील हो जाएंगे ना। और अब बचा इजराइल। इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं तो इजराइल इनको भाव नहीं देता, दुरदुरा देता है। ये इनकी जिंदगी है। ये बेचारे जब से पैदा हुए हैं, जिनकी जिंदगी में सिर्फ गू पेशाब हो, वो कभी तरक्की करेगा? खबर यह भी आ रही है कि इजराइल अमेरिका से भारी मात्रा में टैंकर भी खरीद रहा है। यानी वो बड़े जहाज जो फाइटर जेट को हवा से हवा में ईंधन देते हैं, भरते हैं, फ्यूल करते हैं, रिफ्यूल करते हैं, वो खरीद रहा है। इसको लेकर अब दावत पे बहस करने लगे हमसे लोग। भाई इजराइल तैयारी कर रहा है। वहाँ है एक जावेद भाई तैयारी हो रही, बहुत तगड़ी तैयारी हो रही है। करेगा कुछ? भाई कुछ नहीं करेगा। सीधा अटैक ने जो निशान ईरान ने उसके चूतरों पे दिए हैं, अगले 10 साल तक तो शांत रहेगा इजराइल, क्योंकि अमेरिका नहीं करने देगा। क्योंकि अमेरिका अपनी इज्जत के लिए बेचारा कूदता है इसको बचाने के लिए, और इस बार वो भी सुध गया। B-2 बॉम्बर जलील हो गया, खराब हो गया। वो कब तक मैं आपको खबर दिखा चुका हूं। और नुकसान न होने की वजह से, और अब इन्हें वर्बली बोल बोल कर साबित करना पड़ा है अमेरिका को। हाँ जी नुकसान हुआ, जी हुआ है नुकसान। अब मान लो आप, अगर आप ट्रंप के भक्त हो तो मान लोगे हाँ हुआ है। फैक्ट पर आओगे तो अमेरिका, UNIA ये खुद कह रहे हैं रिपोर्ट में कि ईरान का वो नुकसान नहीं हुआ। उधर ये ग्राफ देख लीजिए, ईरान बहुत तेजी से भारी मात्रा में चाइना को तेल एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी ईरान के डिफेंस मिनिस्टर चाइना भी पहुंचे थे। और चाइना और ईरान डील कैसे करते हैं? ईरान भारी मात्रा में तेल देता, मान लीजिए 500 करोड़ का हथियार लिया ईरान ने चीन से, तो वो पैसा नहीं देता है, वो 500 करोड़ का तेल दे देता है। तो जो तेजी से तेल जा रहा है, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि चाइना से कुछ हथियार या तो खरीदे थे इस जंग के दौरान ईरान ने, उसकी कीमत चुका रहा है, या आगे ईरान हथियार चाइना से लेने वाला है। मोहतरम हज़रात, सबसे बड़ी बात तो यह है, तवज्जो अगर आपकी है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग वाले हैं, ट्रंप ने जंग के दौरान सुप्रीम लीडर से क्या कहा था? हमारी मांग यह है कि अनकंडीशनल, बिना शर्त ईरान सरेंडर कर दे। निकाल लीजिएगा ट्वीट, ट्रंप के ट्वीट मौजूद हैं। ससुरे ने कहा था ईरान बिना शर्त सरेंडर कर दे। सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान खामनाई ने साफ कहा था, हमारा इतिहास शायद तुम जानते नहीं हो, जो जानता है वो ये भी जानता है कि ईरान झुकेगा नहीं, और ईरान झुका ही नहीं। ये दुनिया देख रही है। आखिरकार अब हो ये रहा है कि उल्टा अमेरिका सुप्रीम लीडर से बात करना चाह रहा है। रिपोर्ट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का एडवाइजर क्लोज आने वाले इसी हफ्ते में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई से मुलाकात करेंगे और कहेंगे, साहब आप अपना मिसाइल प्रोग्राम और ये जो परमाणु प्रोग्राम बंद कर दो, इसके बदले हम आप पर से पाबंदियों को हटाएंगे।
अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। हजरात, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब खुद कीजिए और दूसरे अपने साथियों के घर में जो बुजुर्ग हैं जिनको खबरों में इंटरेस्ट है उनका फोन लेकर अपने हाथों से चैनल सर्च करके सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत बुजुर्गवार हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो आपकी तरह हमारी तरफ इतने एडवांस नहीं हैं, लेकिन वो एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं। तो उनका फ़ोन खोलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि उनको सर्च करना ना पड़े। जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालें तो होम पेज पे ही उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।